उज्जैन जिले में एक स्थान है माकडॉन। वहाँ पर आज रात में मतलब कल और आज सुबह में एक मूर्ति लगाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और इसके बाद सुबह जैसे ही क्योंकि वो मंडी के सामने मूर्ति लगी थी, तो जैसे ही कुछ लोगों को पता चला इसके बारे में, तो काफ़ी लोग की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई और इसके बाद जिस तरह से ट्रैक्टर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को तोड़ दिया गया, महिलाएँ शामिल हुईं, बच्चे शामिल हुए, बुज़ुर्ग शामिल हुए, जिस तरह से पत्थरों से उस पूरी मूर्ति जो पूरा स्टैच्यू जो था उसको मारा गया। और देखा जाए तो पूरा ये मामला जो है अब 2 जातियों के बीच में दलित जाति और पटेल जो कि पाटीदार कहा जाता है उनको मध्य प्रदेश में, इन दोनों दोनों जातियों के बीच में मामला काफ़ी संवेदनशील हो गया। और इन सबके बीच में एक खबर ये भी आई है, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो उज्जैन जिला है वो मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनका ही ये गृह जनपद है। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को ट्रैक्टर से तोड़ा गया, उनको चप्पल से मारा गया और क्या कहते हैं मूर्ति पत्थर तोड़े गए। और भास्कर ने काफ़ी इस पूरी स्टोरी को लेकर काफ़ी ये बताया है कि 15 साल पुराना ये पूरा मसला है। वहाँ पर एक बड़ी आबादी है, मतलब 15-16 हज़ार की आबादी है उस पूरे कस्बे में। और ज़्यादातर वहाँ पे पाटीदार समाज के लोग हैं, फिर दूसरे जो है वो दलित समाज के लोग हैं। और इन दोनों के बीच में क्लैशेस चलते रहते हैं, खासतौर पर मूर्ति को लेकर। पाटीदार समाज ने वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए प्रयासरत था वहाँ पर, और तो वहीं पर दलित समाज के जो लोग हैं वो चाहते थे बाबा भीमराव अम्बेडकर की वहाँ पर स्टेचू लगाया जाए। कल देर रात इस पाटीदार समाज के लोगों ने हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी। इसके बाद जब सुबह दलित समाज के लोगों को पता चला, तो इसके बाद ये सब सारा मसला हुआ है। इस पूरे घटना को इतना देखा जाए तो बहुत ही सामान्य घटना है, लेकिन ये कई सारे इसमें पॉलिटिकल मामले जुड़े हुए हैं। इस पूरी घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदीप मांडरे साहब हैं, जो ग्वालियर में एक संध्या दैनिक आता है, ग्वालियर हलचल के नाम से। आप संपादक हैं उसके, और पूरा जो मध्य प्रदेश की जो पूरी सियासत है, उसको बहुत बारीकी से समझते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये जो पूरा घटना सामने आई है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो जैन से ही हैं। उन्हीं के जनपद की इस तरह की घटना हुई है। आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? शैलेंद्र जी, आपको और आपके जो दर्शक हैं चैनल के, उनको मेरा नमस्कार। और 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस है, इसकी भी शुभकामनाएं। और हमारा और आपका और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है और आकांक्षा भी रहती है कि गणतंत्र मजबूत रहे। जी। और गणतंत्र के दिवस पर या गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर इस तरह की जो घटनाएं होती है, हुँ, उसे हम केवल कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं मान सकते। कानून व्यवस्था का उल्लंघन तो है ही, हुँ, ये दरअसल एक तरह का भीड़ तंत्र है। हुँ, भीड़ तंत्र में इसलिए कहना चाहूंगा कि जब लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, और ऐसे लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं जो कानून की वकालत करते हैं। हुँ, अब आप देखिए इस पूरे माहौल में कि लोग डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते थे। हुँ, वो डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, हुँ, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और यानी कि कानून का निर्माण किया, देश कैसा चले नियम के मुताबिक, लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप उसका निर्माण किया। और उनके मानने वाले करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं। उनमें से कुछ लोग जबरन मूर्ति लगाना चाहते थे वहां पर। जबरन हुँ, मूर्ति से मेरा आशय यह है कि ठीक है, वहां पर जो जो उज्जैन की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का एक धार्मिक जिला है उज्जैन, उसमें मागडोन एक गांव है।
और उज्जैन जिले से ही हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव। तो जो वो जगह है, वहाँ पर वहाँ की जो परिषद है, उसने अंबेडकर की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। हुँ, दूसरे जो लोग हैं पटेल समाज के, पाटीदार समाज के, हुँ, जो डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को अपना आराध्य मानते हैं, अपना आदर्श हुँ, मानते हैं। हुँ, वल्लभ भाई पटेल भी कानून के तहत चलने वाले नेता थे हुँ, और डॉक्टर अंबेडकर भी हैं। तो पटेल के जो समर्थक हैं वहाँ पर डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल के सैकड़ों की तादाद में जो गाँव वाले हैं, वो पटेल पाटीदार समाज का क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने वो जबरन वहाँ मूर्ति लगा दी हुँ, वल्लभ भाई पटेल की। तो हुँ, ये भी एक कानून का उल्लंघन भी हुआ, एक प्रकार के भीड़ तंत्र हुआ कि भीड़ आई, उन्होंने अपना तंत्र वो स्थापित कर लिया। ऐसा तंत्र हुँ, जो जनतंत्र के बिल्कुल जनतंत्र का जो खिलवाड़ करता है, जो जनतंत्र आज जो गणतंत्र है, उसका खिलवाड़ करती है इस तरह की व्यवस्था। दूसरा जो भीम आर्मी के लोग हैं जो अंबेडकर को मानते हैं, उस डॉक्टर अंबेडकर को जो संविधान निर्माता है, यानी कि कानून के निर्माता है, भारतीय कानून के निर्माता है, उन्होंने उनकी भीड़ आई, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को बुलडोजर से साफ करा दिया, हटा दिया, तोड़ दिया। तो आप ये देखिए, आज एक तरफ हम उन 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने गणतंत्र की, और दूसरी तरफ ये लोग ऐसे हैं जो जिनको हम अपराधी भी नहीं कह सकते कि इन्होंने कानून कानून तोड़ता कौन है? अपराधी तोड़ते हैं। तो ये ऐसे हुँ, अपराधी तो नहीं है, समाज के ही लोग हैं, हम और आप जैसे हैं। एक जो हुँ, आदर्श पुरुष हैं, उनको मानने वाले हैं। तो जो आदर्श हुँ, आदर्श पुरुष हैं हमारे भारतीय समाज के, चाहे वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, उनके मानने वाले लोग अगर कानून का हाथ में लेकर उसके ऊपर भी जाते हैं और एक प्रकार की अपना तंत्र स्थापित कर लेते हैं, जिसमें ना कोई कानून है, ना कोई किसी प्रकार का नियम है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम भीड़ तंत्र कहेंगे। आज की तारीख में ये भीड़ तंत्र आप देखिए, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा, ये तो है ही एग्ज़ाम्पल, पर कल की घटना है। हुँ, ग्वालियर जिले में एक बिजोली गाँव है, हुँ, वो बिजोली थाना हुँ, भी वहाँ पर है। हुँ, तो ग्वालियर जिला जो है और मुरैना जिला, ये अवैध रेत उत्खनन के लिए देश में कुख्यात है। हुँ, आपको मालूम ही है, यहाँ पर एक आईपीएस का मर्डर भी अवैध रेत खनन के माफियाओं ने कर दिया था। सैकड़ों बार जहाँ वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला हुआ है, पुलिस अधिकारियों पर हमला हुआ है, प्रशासन के अधिकारियों पर हमला हुआ है, और हमला ऐसा होता है कि जिसमें अपराधी कोई जो अपराधी जन्मजात वैसे वाले अपराधी नहीं है, चोर वाले, हुँ, उचक्के हुँ, वाले, गाँव के हुँ, गाँव, हुँ, गाँव के गाँव, शैलेंद्र जी आप आश्चर्य हो गए, गाँव के गाँव, हुँ, जिसमें महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो हुँ, पुलिस प्रशासन पर हमला कर देते हैं और पुलिस को हुँ, वहाँ से डरकर भागना पड़ता है। हमला हुँ, क्यों करते हैं? क्योंकि पुलिस उनके जो अवैध रेत उत्खनन है, अवैध खनिज उत्खनन है, उन पर कभी-कभार कार्रवाई करती है। हुँ, तो कल की ही घटना का मैं बता रहा हूँ कि मनीष धाकड़ हैं थाना के प्रभारी, बिजोली थाने हुँ, के। उन्होंने हुँ, जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा जो अवैध उत्खनन कर रहा था, रेत उत्खनन कर ले जा रहा था, कागज़ देखे तो कागज़ नहीं थे, हुँ, तो थोड़ी देर में उस पर हमला कर दिया गया। उसने जब हुँ, अपने वायलेंस के ज़रिए पुलिस 2-3 थानों की पुलिस फ़ोर्स को बुलवाया, 2-3 थानों की पुलिस फ़ोर्स जिसमें कम से कम 100 के लगभग पुलिस जवान थे, आए, हुँ, तो मालूम पड़ा 1-2 गाँव के लोग आ गए, जो हुँ, उसमें महिलाएँ थे, पुरुष थे, बच्चे थे, इन्होंने हमला कर दिया उन पुलिस बल पर और हुँ, पुलिस बल को वहाँ से भागना पड़ा। अब बताइए ये भीड़ तंत्र है कि नहीं है? एक तरफ हम बिल्कुल, गणतंत्र अपना मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ, हमें अपना गर्व होना चाहिए, और दूसरी हुँ, तरफ ऐसा भीड़ तंत्र है, जो हमारे गणतंत्र को चुनौती दे रहा है। तो हुँ, आपने जो उज्जैन की घटना का ज़िक्र किया, वो केवल एक बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, वो भीड़ तंत्र का मामला है, जो भीड़ तंत्र बहुत ही खतरनाक
दृष्टि से फैलता जा रहा है। एक और उदाहरण मैं दूंगा, आपको मालूम ही है, पूरे देश को हुँ, मालूम है, मणिपुर। हुँ, मणिपुर हुँ, में आप क्या कहेंगे, वहां पर क्या गणतंत्र है? वहां पर किसी प्रकार का तंत्र नहीं है, तानाशाही भी नहीं है, भीड़ तंत्र है। एक तरफ कुकीज जो जाति समुदाय है उनका अलग भीड़ तंत्र है, दूसरी तरफ मैतेई समुदाय है उनका अलग भीड़ तंत्र है। कुकीज कहते हैं मेरे हमारे एरिया में एक भी मैतेई नहीं आएगा, रहेगा नहीं, काम नहीं करेगा। दूसरा मैतेई कहते हैं हमारे यहाँ एक भी कुकीज नहीं रहेगा। गणतंत्र में क्या ये शोभा देता है? तो ऐसे गणतंत्र पर हमें वास्तव में सवाल करने चाहिए। हमें हुँ, एक विचारणीय ये प्रश्न है कि इस तरह की हुँ, घटनाएं हो रही हैं और लगातार हो रही हैं, तो इस पर हुँ। क्या किया जाए? ये जो जी, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, अगर ये क्योंकि एक ही पक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा था और खासतौर पर जो दलित समाज के लोग थे, अगर पाटीदार समाज भी वहाँ पर अगर होता तो मामला तो बहुत ज़्यादा संगीन हो जाता है फिर। और क्या आपको नहीं, लगता नहीं, है कि बिल्कुल पुलिस नहीं, का नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं बताऊँ आपको, दोनों ही पक्ष कल वहाँ थे। कल जो हुँ, उधम हुआ है, पहले तो हुँ, जो भी सबसे पहले शुरुआत ये हुई, क्या वो जो ज़मीन है उस पर पाटीदार समाज के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। हाँ, तो वो बता रहे थे जब रात मालूम में पड़ा लगाई तो भी उन्होंने। हाँ, तो मालूम पड़ा तो भीड़ आर्मी के लोगों आ गए, उन्होंने अपना ट्रैक्टर, हुँ, बुलडोजर और जो भी व्यवस्था थी, उसके तहत हुँ, उसको तोड़ दिया। तो जैसे ही हुँ, मालूम पड़ा तो पाटीदार समाज के लोग आ गए। पाटीदार हुँ, समाज के जो गाँव पूरा आस-पास का गाँव पाटीदार समाज का है, वो आ गए, तो हुँ, दोनों ओर से पथराव हुआ। फिर हुँ, हुँ, पुलिस ने दोनों को समझाया। दरअसल इसमें समझाने की तो बात ही नहीं है, ये तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। हुँ, दोनों पक्षों को पकड़कर जेल भेजना चाहिए। समझाने का क्या होता है? आप लोगों ने कानून हुँ, हाथ में लिया है, आप लोगों ने तोड़ा है। ये एक हुँ, एक पक्ष ने मंदिर तोड़ा मूर्ति, दूसरे पक्ष ने हुँ, मूर्ति अवैध रूप से रखवा दी। तो समझाने का हुँ, मतलब क्या होता है? समझाना इनको हुँ, इसलिए पड़ता है कि ये वोट बैंक का मामला है। हुँ, आप आज की तारीख में दलित समाज के लोग हैं, वो अगर कोई कानून हाथ में लेते हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। आपसे मतलब कोई भी हुँ, पार्टी, कोई भी सरकार, कोई भी विपक्षी दल, हुँ, ये कहने को हुँ, तैयार नहीं है कि इन लोगों ने गलत किया। ऐसे ही पाटीदार हुँ, समाज के लोग, वल्लभ भाई पटेल हुँ, आजकल तो वैसे भी वल्लभ भाई पटेल को भाजपा ने अपना एक प्रकार का वो माना हुआ है। उनको ये लगता है हुँ, कि कांग्रेस ने वल्लभ भाई पटेल को वो शीर्ष स्थान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। उनकी जगह हुँ, पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो कुल हुँ, मिलाकर जब जब वोटों की राजनीति को प्राथमिकता देंगे, जब हम हुँ, वोट बैंक को प्राथमिकता देंगे, तो हम सही को सही, गलत को गलत कैसे कह पाएँगे? तो यही वजह हुँ, है कि हुँ, भीड़ तंत्र जो है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हुँ। जी। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस यहाँ पर जो जो चीज़ें हुई हैं, पुलिस कार्रवाई करेगी? मतलब इस तरह के मसले को लेकर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी प्रतिमा गुजरात में लगवाई हुई है, उसका वो दावा करते हैं। और साल 2014 की अगर बात करें तो एक अलग से अभियान भी चलाया गया था जिसमें हर घर से छोटा-सा चाहे आप लोहा डोनेट करके दान करिए। वो उसके उस समय वो उनके एक चुनाव प्रचार प्रसार का हिस्सा था। यूनिटी ऑफ स्टैच्यू करके उन्होंने एक अभियान चलाया था 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए। बहुत सारे लोगों ने दान दिया था, कोई अपना छोटे-छोटे घर के सामान जैसे कुछ भी है लोहे का, तो एक तरफ दावा करते हैं, बीजेपी दावा करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं। दूसरी तरफ इस तरह की जो तस्वीरें हैं, इनपुट हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी कार्रवाई करेगी उन लोगों के ऊपर? बिल्कुल नहीं करेगी कार्रवाई। कल जो कार्रवाई हुई है, कुछ ही लोगों हुँ, को पकड़ा है उसमें हुँ, और पकड़कर उनको गिरफ्तार किया है। हुँ, जो एक व्यापक कार्रवाई होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होगी। हुँ, मैं फिर आपको कह रहा हुँ, हूँ हुँ, कि ये वोटों की राजनीति का मामला है। एक तरफ अब मान लीजिए वल्लभ भाई पटेल के समर्थक हैं, दूसरी तरफ अनुसूचित हुँ, जाति के समर्थक हैं। हुँ, भीम आर्मी है, जो दलित जो राजनीति करती रही है। हुँ, अभी जरा से में मान लीजिए किसी को कुछ किया जाता है, तो अभी लोकसभा चुनाव पास में आ रहे हैं, तो दलित हुँ, वर्ग ये आरोप लगाने लगेगा कि हमारे पर अत्याचार किए जा रहे हैं, अम्बेडकर की हुँ, प्रतिमा को लगने नहीं दिया गया। हुँ, तो ये प्रशासन ने कल जिस प्रकार से वहाँ मिट्टी डालने का प्रयास किया,
तो ये बहुत ही खेदजनक है, जबकि प्रशासन को वहाँ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, ऐसा मैसेज देना चाहिए था। आज ही मुख्यमंत्री का बयान आया है। आज मुख्यमंत्री ने, डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में बोला है कि हम सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे अगर कहीं गलत हो रहा है। तो कल जो उनके जिले में गलत हुआ, उन्होंने वहां सख्त कार्रवाई क्या की? ये क्यों जो वहां के एसपी को क्यों वहां के एसपी को हटाया नहीं गया? वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गिर जाती है तो भले ही वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वहां अवैध रूप से लगी हो, लेकिन वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गिर जाती है, गिर नहीं जाती, तोड़ दी जाती है, तो उसके लिए वहां के कलेक्टर एसपी जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, वो गलत लगी थी, उसको गलत जगी थी, तो उसको ढंग से उसको ले जाकर और जगह रखवा देते। ये प्रशासन को देखना चाहिए, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस का जो फेल्यूर है, और ये एक दिन की घटना थोड़ी है, कई दिनों से ये चल रहा होगा। तो मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर इस तरह की घटना हो रही है और इंटेलिजेंस फेल है, मुख्यमंत्री ने कोई जबरदस्त कार्रवाई अभी तक नहीं की है, एसपी को नहीं हटाया, कलेक्टर को नहीं हटाया, केवल एसपी ने वहां के जो थाना के जो प्रभारी है, केवल उसको हटाया या शायद सस्पेंड किया है। तो अब बताइए, थाना प्रभारी को ठीक है सस्पेंड किया गया, लेकिन ये घटना तो बड़ी है ना, और पूरे प्रदेश व्यापी घटना है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको लगता है इसमें कोई मतलब राजनीतिक साजिश तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से जीतू पटवारी को कांग्रेस ने कमान सौंपी है, और जाहिर सी बात है जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है और ओबीसी है और एससी है, एसटी है, तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि थोड़ा अलग किया जाए इन लोगों को? आपको ऐसा लगता है कहीं साजिश, बीजेपी की साजिश भी तो हो सकती है? देखिए, बीजेपी की साजिश इसमें बिल्कुल भी मैं नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि बीजेपी किसी भी प्रकार की ये साजिश करेगी तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला उसमें, क्योंकि ये मामला ऐसे वर्ग का है, दोनों वर्ग का है, जिसमें बीजेपी चाहती है कि उनको किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो लोकसभा चुनाव को देखते हुए। बीजेपी अनुसूचित जाति वर्ग के वोट बैंक पर भी अपना हित साधना चाहती है, और जो वल्लभ भाई पटेल के जो लोग हैं, पटेल समाज के हैं, पाटीदार समाज के हैं, वो तो बीजेपी के हैं ही। तो ये बीजेपी का, हाँ, एक आध दो बीजेपी के इंटरनल कोई अगर नेता होगा, वो किसी की छवि बिगाड़ना चाह रहा हो, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी की इसमें, बीजेपी संगठन की बड़े लेवल पर इसमें किसी प्रकार का षड्यंत्र है, तो वो मैं नहीं मानता। हाँ, इसमें कांग्रेस जरूर ये देखेगी कि उसको देखेगी, इससे मतलब ये है कि कुछ भी हो रहा है उसमें कांग्रेस को फायदा नजर आएगा। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं भी बिगड़ती है तो कांग्रेस तो ये देखेगी ना कि साहब ये बीजेपी सरकार ये कर क्या रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, वल्लभ भाई पटेल को की प्रतिमा का बीजेपी सम्मान कर नहीं पा रही है, और जो अंबेडकर की प्रतिमा के लिए जो स्थान नियुक्त किया गया था, सैंक्शन किया गया था, वहां पर अंबेडकर की प्रतिमा की जगह किसी और की प्रतिमा को लगा दिया जाता है। तो कांग्रेस के पास तो कई मुद्दे हो गए। कांग्रेस तो बिल्कुल चाहेगी कि इस मुद्दे को बनाना, हालांकि कांग्रेस के बयान जरूर आए हैं कि हम चाहेंगे कि कांग्रेस ने भी किसी का विरोध नहीं किया है, ना तो कांग्रेस ने पाटीदार समाज का विरोध किया है, ना कांग्रेस ने लोहिया वो भीम आर्मी की कार्रवाई का विरोध किया है। मैं फिर वही आपको बार बार कह रहा हूं कि ये क्यों विरोध नहीं करते हैं। इनको कहना, कांग्रेस को कहना चाहिए, भैया पटेल, वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को जिस प्रकार से भीम आर्मी के लोगों ने तोड़ा, ये बहुत ही निहायत ही शर्म की बात है। वो वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 500 रियासतों को एक किया, पूरे देश को एकजुट किया, आज उसकी प्रतिमा को अगर तोड़ा जा रहा है तो भीम आर्मी के लोगों का ये इस प्रकार से रवैया और ये कार्रवाई ठीक नहीं है। तो ये बिल्कुल ही, लेकिन ये नहीं कहेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि भीम आर्मी के लोग हों या किसी प्रकार के ऐसे लोग हों जो अंबेडकर को मानते हैं, तो अंबेडकर को, केवल वो अंबेडकर को मानते हैं, उनके दरअसल उनका जो अंबेडकर का जो एक प्रकार का प्रिंसिपल है, संविधान है, उसको नहीं मानते। मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि अंबेडकर का संविधान यानी कि कानून, आप जब अंबेडकर के संविधान को मान रहे हो, अंबेडकर के कानून को मान रहे हो, और उसी कानून को आप तोड़ रहे हो,
अगर भीम आर्मी ने ये तोड़ दिया, ये जो वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तोड़ी, तो ये कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। उस कानून का उल्लंघन हुआ है जो कानून अंबेडकर ने बनाया, जो संविधान अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान का उल्लंघन हुआ। तो ये कैसे भीम आर्मी के लोग हैं, ये कैसे अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो अंबेडकर के सिद्धांत को ही तोड़ रहे हैं, अंबेडकर के सिद्धांत को का तार-तार कर रहे हैं। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो ये हम और आप जैसे जो मीडिया के लोग हैं, उनको चाहिए कि वास्तव में इस प्रकार ये बताएं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। वो देश का एक हिस्सा या देश के कुछ अलग-अलग जगह इस प्रकार का कार्रवाई होती रहेंगी, तो ये भीड़ तंत्र जो हमारा जनतंत्र है, वो भीड़ तंत्र में बदलता जाएगा। हाँ, तो अभी हम इस पूरे मसले पर बात कर रहे थे जो उज्जैन में घटना हुई है। माकडॉन वो छोटा-सा एक कस्बा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये भी डाल रहे थे कि खास तौर पर ट्विटर पर कि अगर यहाँ पर मुसलमान अगर होते, तो हो सकता है कि सारा गैंग जो है फिर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हर स्टेट से लगातार इस पे सोशल मीडिया पे एक बड़ी मुहिम चलाई जाती। फिलहाल ये हम बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे साथ में अभी ग्वालियर हलचल संध्या दैनिक से के संपादक प्रदीप मांडे साहब थे। आप देख रहे थे टीवी 11 भारत। मेरा नाम शैलेंद्र है। शुक्रिया। थैंक यू।